नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि बढ़ते हुए क्रेटिनिन के लेवल को कम कैसे किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी को सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। किडनी हमारे शरीर का एक वाइटल ऑर्गन है। अगर हमारी किडनी हेल्दी है तो हम हेल्दी हैं। अगर हम किडनी को माइक्रोस्कोप के जरिए देखें तो जो उसका क्लियरेंस यूनिट होता है उसको ग्लोमेरुलर बोला जाता है। ग्लोमेरुलर एक तरीके की छन्नी होती है जो हमारे गंदे ब्लड को फिल्टर करती है और साफ ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में प्रोवाइड करती है, यानी कि सर्कुलेट करती है। तो अगर हमारी किडनी अनहेल्दी है तो क्या होगा कि हमारा जो पूरा शरीर है वो भी अनहेल्दी हो जाता है। हमारा क्रेटिनिन बढ़ता है, हमारा ब्लड यूरिया बढ़ता है, पोटेशियम बढ़ने लगता है। जहाँ पोटेशियम बढ़ता है वहीं पे हमें हार्ट की भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। बेचैनी होती है, घबराहट होती है, खुजली भी महसूस होती है। अब खुजली क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि फॉस्फोरस इंक्रीज हो रहा है। और फॉस्फोरस क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपकी किडनी हेल्दी नहीं है। तो ये रही किडनी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने क्रेटिनिन के लेवल को आखिर कैसे कम कर सकते हैं। तो क्रेटिनिन कम करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करना है? अपनी डाइट के ऊपर। हमें ऐसा खाना लेना है कि हमारे बॉडी में क्रेटिनिन की मात्रा ही ना बढ़े। अब हमें ऐसे कैसे डाइट फॉलो करनी है? पहला हमें क्या करना है कि हमें अपने खाने में नमक की मात्रा को बैलेंस करना है। जहां आपने नमक की मात्रा बैलेंस की वहां आपका आधी परेशानी तो वहीं पे खत्म हो गई। सोडियम आपको क्या करना है? कम लेना है। आपको टाटा नमक की बजाय आपको सेंधा नमक का ही सेवन करना है। दूसरा उपाय ये है कि आपको अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना है। अब आपकी किडनी डैमेज हुई है, इसके पीछे का क्या कारण है? वो है आपका ब्लड प्रेशर। जहां आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वहीं आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है? अपने ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करना है। रोजाना आपको मॉनिटर करना है। मॉर्निंग में उठते ही आप मॉनिटर करिए, आफ्टरनून में मॉनिटर करिए और रात में सोने से पहले मॉनिटर करिए। जहां आप देख रहे हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको मेडिसिन के जरिए या आप कुछ होम रेमेडीज के जरिए अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर अक्सर किडनी पेशेंट का क्या होता है? बढ़ा हुआ ही दिखता है। कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी बैलेंस में होता है। तो मेडिकेशन तो आप ले रहे हैं तो कुछ होम रेमेडीज भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मेथी दाना। आप मेथी दाने को पानी में डिप करके रख लीजिए। सुबह उठिए, खाली पेट मेथी दाना पानी आप पी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर है वो भी आपका मैनेज होगा, कंट्रोल में आएगा। तो हमें पहला टिप्स क्या करना है कि हमें अपने खाने में सोडियम की मात्रा को कम करना है, यानी कि सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमें बीपी को मैनेज करना है। वो मेडिकेशन के जरिए भी हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? हम होम रेमेडीज के जरिए भी अपने बीपी को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी किडनी शुगर के वजह से खराब हुई है तो आपको शुगर की मात्रा बिल्कुल भी बंद कर देनी है, खाना ही नहीं है। कार्ब्स की मात्रा बिल्कुल भी बंद कर देनी। कार्ब्स किन किन चीज़ों में होता है? जैसे कि हमारा राइस हो गया, इनमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपको राइस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि आप जो भी खाना खाएंगे वो ग्लूटेन फ्री होना चाहिए। अगर आप ग्लूटेन फ्री आप खाना नहीं खाएंगे तो इससे आपका शुगर का लेवल बढ़ेगा और वो सारा इफेक्ट क्या करेगा? आपके क्रेटिनिन पे पड़ेगा। तो हमें क्रेटिनिन को कम करना है तो हमें अपनी डाइट भी कैसी रखनी है? बैलेंस में ही रखनी है। अब क्रेटिनिन क्या है? ये हमारा एक वेस्ट प्रोटीन है। तो हम वेस्ट, ये प्रोटीन कैसे बन रहा है? हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कौन सा प्रोटीन? एनिमल प्रोटीन। तो आपको एनिमल प्रोटीन अपने खाने से हटा देना है, स्पेशली रेड मीट, चिकन, फिश, इनका आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, छाछ है, पनीर है, इनमें भी प्रोटीन होता है, इनमें भी फॉस्फोरस होता है। तो आपको इनका सेवन नहीं करना है। अगर आप इनका सेवन कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो आपका क्रेटिनिन जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा ना हो, जैसे लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गए, टिंडे हो गए, परवल हो गए, हरी बीन्स हो गई। तो आप इनका सेवन आसानी से कर सकते हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर होती है। अगर आप पोटेशियम रिच डाइट लेते हैं तो ये सीधे आपके पोटेशियम को भी बढ़ाएगा, आपको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका क्रेटिनिन इन फ्यूचर कभी भी कम नहीं होगा। तो आपको कैसा खाना खाना है? आपकी डाइट में पोटेशियम की मात्रा भी ना के बराबर होनी चाहिए।
हम बात करते हैं कुछ फलों के बारे में। तो अब आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें फाइबर्स की मात्रा हो, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता हो, जिनमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो। अब ये तीनों चीजें क्या करेंगे, आपके जो किडनी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है उनको वो हटाएंगे, और किडनी के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन आई है उनको वो दूर करेंगे। तो आपको ऐसे फ्रूट्स का सेवन करना है जिसमें फाइबर की मात्रा भी हो, एंटीऑक्सीडेंट भी हो, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हो। तो जैसे कि आप सेब का सेवन कर सकते हैं, आप पपाया का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसके साथ साथ आप जामुन और अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।